गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल अजीत मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में ही अध्ययन जारी रखेंगे। पिछले क्लास तक हम लोगों ने जो कुछ भी अध्ययन किया है उसके आधार पर हम आज आगे सीखेंगे। क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को चेंज कर सकता है? क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? इसको हम लोग आज सीखेंगे। पदार्थ के बारे में हम लोगों ने जाना है कि 3 तरह के पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 तरह के पदार्थों के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की है। ठोस को यदि हम गर्म करेंगे तो वो द्रव में चेंज हो जाएगा। यदि द्रव को गर्म करेंगे तो वो गैस में या वाष्प में बदल जाएगा। यदि गैस को हम ठंडा करेंगे तो द्रव में चेंज हो जाएगा, और द्रव को यदि हम ठंडा करेंगे तो ठोस में बदल जाएगा। यानी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। कैसे? टेम्परेचर को चेंज करके, तापमान को परिवर्तित करके हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। यहां पर ठोस पदार्थ को यदि हम टेम्परेचर हाई कर रहे हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके कण हैं, वो टूटने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। उनके बीच का जो इंटरैक्शन फोर्स होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, वो कमजोर पड़ जाता है। आप चीनी को किसी बर्तन में रख करके और आग पर रख दीजिए, बर्नर पर रख दीजिए, पिघलने लगता है। गुड़ को रख दीजिए, पिघलने लगता है। घी को जाड़े के दिनों में जो जम जाता है आप रख दीजिए। नारियल के तेल को धूप में रख देते हैं जाड़े के दिनों में और वो पिघलने लगता है, क्योंकि हीट पा करके, टेम्परेचर जब वो पाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स टूटने लगते हैं। उसी प्रकार द्रव को गर्म करते हैं, गैस में बदल जाता है। पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से वाष्प निकलने लगता है, यानी वो पानी गैस के रूप में बदलने लगता है। ठीक उसका विपरीत, गैस को जब ठंडा करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस में बदल जाएगा। और एक प्रक्रिया और होती है, यदि ठोस को हम सीधे गर्म करें और गैस में बदल जाए तो ऐसा भी होता है। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो गर्म करने पर द्रव में चेंज हुए बिना सीधे ठोस में बदल जाते हैं, और उसको यदि ठंडा किया जाए तो वो सीधे गैस से ठोस में आ जाते हैं। तो इस तरह भी होता है। इन सब के बारे में अभी आप देखेंगे। इनमें अलग अलग गुण हैं। ठोस से द्रव में बदलना क्या होगा, द्रव से गैस में बदलना क्या होगा, इन सब को अभी आप तुरंत देखेंगे। इस पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखें। ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है कब? जब गर्म करते हैं। तो ठोस को द्रव में बदलने के लिए हमें गर्म करना पड़ता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यानी ठोस को द्रव में बदलना द्रवण कहलाता है। क्योंकि ठोस गलता है तब द्रव में बदलता है, इसलिए इसे गलन भी कहा जाता है। और यह जिस ताप पर ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाए उसे हम गलनांक, उस ठोस पदार्थ का गलनांक या द्रव में बदलता है इसलिए द्रवणांक, मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में चेंज हो जाता है वह टेम्परेचर उसका गलनांक कहलाता है या द्रवणांक कहलाता है। अब द्रव को गैस में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। तो द्रव को गैस में जब बदलते हैं, गर्म करते हैं, तो वो वाष्प में बदलता है। तो इस प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। और जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ द्रव में बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के नाम से इसको जानते हैं। वाष्पन को वाष्पीकरण भी कहा जाता है। तो द्रव पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो गैस में बदलता है, और जिस तापमान पर वो द्रव पदार्थ गैस में बदलता है वो उसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक इसका उल्टा
नीचे से देखिए, गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो द्रव में बदलता है। गैस को ठंडा करने पर जो गैस के अणु होते हैं, जो दूर दूर उसके अणु होते हैं, बिखरे बिखरे, ठंडा करने पर वो क्लोज होते हैं, आपस में सटने लगते हैं, और जिसके फलस्वरूप गैस के अणु जब सटते हैं तो द्रव का रूप धारण कर लेते हैं। उसके बाद द्रव के अणु को जब हम ठंडा करते हैं तो ठोस के रूप में आ जाते हैं और सट जाते हैं। द्रव को ठोस में बदलने के लिए, जैसे पानी को हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं और कहते हैं कि वो जम करके बर्फ हो गया है, यानी पानी के जो अणु होते हैं वो बर्फ के रूप में बदल जाते हैं। कब? जब उसको ठंडा किया जाता है, उसके टेम्परेचर को कम किया जाता है। तो गैस को द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, और द्रव का ठोस में बदलना, इसको जमना कहते हैं। जम जाता है। फ्रीज, जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर द्रव जम करके ठोस में बदल जाए उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जमनांक, जमने का अंक, यहां पर है गलनांक, गलने का अंक, द्रवणांक, द्रवण का अंक, उसी तरह यहां पर क्वथनांक, क्वथन का अंक। अंक मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर का ये यहां पर मतलब लगाना है। क्वथन, जिस ताप पर क्वथन हो, यानी द्रव गैस में परिवर्तित हो, उबलना प्रारंभ कर देता है। यहां पर गैस को जब हम द्रव में चेंज करते हैं, द्रवीकरण, संघनन, तो इसको संघननांक कहते हैं। इस तरह से इस चार्ट के माध्यम से हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के रूप में कैसे बदला जाता है आसानी से समझ रहे हैं। ये पैटर्न आप यदि अपने मस्तिष्क में बैठा लें तो बिल्कुल आसान हो जाए आपको एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के रूप में बदलना। लेकिन अभी एक चीज और बाकी इसमें छुटा हुआ है। हमने कहा कि ठोस को गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाए। जैसे कपूर, कपूर को आप गर्म कीजिए, वो द्रव में नहीं बदलता है, सीधे गैस में बदलता है। नेफ्थलीन की गोली होती है, वो भी गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। लेकिन जो उसको ठंडा किया जाता है वो द्रव में नहीं बदलता है, वो सीधे फिर ठोस में आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर, वर्टिकली, और पातन डाउन, नीचे। तो पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। ऊर्ध्वपाती, ऊपर हो करके फिर नीचे गिर जाता है, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊपर जाने का मतलब कि ठोस से गर्म करने पर गैस में गया और ठंडा हुआ तो सीधे फिर ठोस में आ गया, इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जो गर्म करने पर द्रव में परिणत हुए बिना सीधे गैस में बदल जाए और पुनः ठंडा करने पर गैस से ठोस में बदल जाए, तो वैसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। इस अभिक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार पदार्थ की अवस्थाओं को एक दूसरे में चेंज किया जाता है। और क्यों, कैसे? तो ताप को चेंज करके हम पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकते हैं। यानी तापमान में परिवर्तन करने से पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो बदल जाती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन को इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं ट्रायंगल के माध्यम से। यहां पर आपको ठोस लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये द्रव और ये गैस। तो ठोस को द्रव में बदलना, ये प्रक्रिया जो है, तीर का निशान आप देखिए, इस तरह से तीर है, संगलन। द्रव को गैस में बदलना वाष्पीकरण, द्रव और गैस को ठोस में बदलना ऊर्ध्वपातन। इस तरह से हमने पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लिया, अब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठोस को गैस में चेंज करना ऊर्ध्वपातन, गैस को द्रव में चेंज करना संघनन, और द्रव को ठोस में, इसको जमना कहते हैं। तो क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए, घड़ी की दिशा में, या विपरीत वामावर्त या दक्षिणावर्त, किसी भी तरह से आप चलिए, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में हम बदल सकते हैं। सबका नाम है संगलन, वाष्पीकरण, संघनन, जमना, और इन दोनों को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और पिछले पैटर्न जो मैंने आपको दिखाया तो उसमें इसके डिफिनीशन के बारे में भी बताया था। एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ का नाम हमने यहाँ लिख दिया है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। बड़ा ही महत्वपूर्ण केमिकल है ये गर्म करने पर ठोस से द्रव में नहीं चेंज होता है बल्कि सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर हमने
3 पदार्थों का नाम लिखा है, उनके गलनांक लिखा है, और यहाँ 3 पदार्थ हैं और उनके क्वथनांक हैं। ये परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, आते हैं परीक्षा में 1 नंबर के सवाल के रूप में। बर्फ, इसका गलनांक 273.16 केल्विन। ये डाटा हमने एनसीईआरटी से लिया है, आप 273 पर भी काम चला सकते हैं। मोम का गलनांक 336 केल्विन और लोहा का 1808 केल्विन। यहाँ जो टेम्परेचर है वो केल्विन में लिखा हुआ है, यदि सेल्सियस में इसको चेंज करना हो तो आप इसमें से 273 घटा दीजिए और सेल्सियस में बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए पदार्थ और क्वथनांक दिए हुए हैं। जल का क्वथनांक 373 केल्विन, अल्कोहल का 351 और पारा का 630 केल्विन। तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन में OMR सीट वाले पार्ट में इन पदार्थों का क्वथनांक या गलनांक पूछ दे, तो उसके लिए यहाँ पर उसकी चर्चा कर दी गई है। इसके अलावा आप एनसीईआरटी की बुक या कोई भी बुक आप उसको पूरा रीड कीजिए, स्टडी कीजिए और एक एक लाइन को तैयार कीजिए, क्योंकि अब OMR 50% OMR पर निर्भर है, यानी 40 नंबर के लिए आपको पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक कदम डेली आप आगे की ओर अग्रसर रहिए और पूरे पाठ की तैयारी कीजिए। अभी हमने पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए केवल टेम्परेचर के बारे में देखा है, इसके आगे हम देखेंगे पदार्थ की अवस्था और किस प्रकार से बदली जा सकती है। साथ ही साथ इसमें कुछ अन्य टॉपिक भी हैं, जैसे लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा है, उसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।